समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के घर आईटी की छापेमारी जारी है। वहीं अब इसको लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। इसके बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने प्राइम न्यूज से क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव जी हैं। सर, पहले पीयूष जैन के घर पे छापा इत्र कारोबारी के यहाँ, अब पुष्पराज जैन जी के यहाँ। असल में बीजेपी उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव को लेके बहुत घबराई हुई है। अखिलेश की जनसभाओं में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जितने बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, एक दिन के नोटिस पे आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मीटिंगों में सारा प्रशासन लग जाता है। बसें, सरकारी अमले, उत्तर प्रदेश की बसें सड़कों पर नहीं रहती, सब उसमें लगा दी जाती हैं। तब भी उसमें जो आने वाले लोग हैं, और वो भी आंगनबाड़ी हैं, आशा बहुएँ हैं, लाभार्थी हैं, उनको बुलाया जाता है कि नहीं तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। ये सब होता है। इसके बाद भी वो सभाएं होती हैं, उनकी संख्या, आने वालों की संख्या अखिलेश की सभाओं के 1/10 हिस्सा भी नहीं होती। इसलिए घबराए हुए हैं। उन्हें लगता है कि अब निश्चित रूप से योगी जी का जाना तय है, अखिलेश का आना है। तो इस घबराहट की वजह से अब वो सरकारी मशीनरी का, इनकम टैक्स का, आगे चल के पता नहीं किस किस का सहारा ले रहे हैं। और ये संस्थाएं अब भारतीय जनता पार्टी के एक पार्टनर के रूप में, सहयोगी के रूप में काम कर रही हैं चुनाव के दौरान। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये इलेक्शन ड्यूटी पर हैं आजकल, ये इनकम टैक्स वगैरह के विभाग हैं जो। सर, प्रधानमंत्री मोदी कानपुर के रैली में तंज कसते हुए कहें कि इत्र भ्रष्टाचारी का अब ये क्रेडिट लेते, तमाम मेट्रो का क्रेडिट ले रहे हैं, स्टेडियम का क्रेडिट ले रहे हैं, इसका क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि तब उन्हें मालूम नहीं था कि जो छापा पड़ा था, जो पैसा मिले थे इतने बड़े पैमाने पर, बीजेपी का आदमी था। गलती से जो पी जैन लिख दिया था, तो इनकम टैक्स वाले पी जैन के यहाँ चले गए। और पी जैन माने पीयूष जैन भी है, पी जैन माने पुष्पराज जैन भी है। ये हो गया था। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए गलती को अब पुष्पराज जैन के यहाँ छापा मारा है। डांट पड़ी होगी, कहाँ हमारे आदमी क्या डाल दिया, देखा नहीं इतनी जल्दी केस खत्म हो गया, कह दिया ये टर्नओवर है। सर, लगातार चुनाव से पहले क्या आप लोग ऐसा समझ रहे हैं कि चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी है ईडी या इनकम टैक्स या आईटी या सीबीआई का उपयोग कर रही है? इसका ये दुरुपयोग तो हो ही रहा है सीधा साधा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब जो ज्यादती करता है और उसका नुकसान होता है, और जिसके ऊपर ज्यादती होती है चुनाव में, उसका हमेशा लाभ होता है। 77 में इंदिरा जी ने ज्यादती की थी और लोग बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब वोट डालने गए तो उत्तर भारत में एक सीट मिली थी, केवल एक, समूचे उत्तर भारत में, पंजाब से लेके पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और तब छत्तीसगढ़ वगैरह नहीं थे, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, एक सीट नहीं मिली थी, एक मिली थी केवल मध्य प्रदेश, 9 सीट। यही स्थिति होने वाली उत्तर प्रदेश में इनकी। सर, आखिरी सवाल, आप लोग क्या आकलन है, क्योंकि अब आरएलडी का गठबंधन और तमाम छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी लगातार चुनौती देने की कोशिश, चुनौती क्या भारतीय जनता पार्टी से है, बीएसपी से है, और सीटें कितनी होंगी, आकलन क्या है आप लोगों का? देखिए, अब चुनाव सीधा बीजेपी और समाजवादी पार्टी और उसके जो गठबंधन में छोटे छोटे दल, उनके बीच हो गया है, और पार्टी कहीं नहीं। और इस स्थिति में हमें तो ऐसा लगता है कि जिस तरह का रिस्पांस जनता से मिल रहा है, समाजवादी पार्टी एक तरफा इस चुनाव को जीतने जा रही है, बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है। धन्यवाद सर, बात करने के लिए। ये रामगोपाल यादव जी ने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी एक तरफा जीतने वाली है, जीत की लहर इनके तरफ है। कैमरामैन आकाश के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।